हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का जून 2010 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व पाषाण काल से कौन संबंधित है? खड़ा मानव, नियंडरथल मानव, बुद्धिमान मानव, अति बुद्धिमान मानव। तो खड़ा मानव जो है वो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है? ओल्डुआन औजार, हथकुल्हाड़ा, त्रिभुज औजार, पॉलिशदार औजार। तो त्रिभुज औजार जो है वो मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नवपाषाण काल को दर्शाता है? कुणाल, लोथल, दायमाबाद, चिरांद। तो चिरांद जो है वो नवपाषाण काल को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर। कथन ए, हड़प्पा सभ्यता का विकास ताम्र औजारों के प्रयोग के कारण हुआ। ये सही कथन है। कारण आर, इसने लोगों को उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रयोग में मदद की। ये भी सही है। तो जो सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, ऋग्वैदिक काल में समाज पशुपालक था, जो कि सही कथन है। कारण आर, आजीविका की पद्धति का प्रमुख आधार पशुपालन था। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलनों का उत्थान सामाजिक और आर्थिक व्याप्त असंतोष का परिणाम था, जो कि सही कथन है। कारण आर, समाज के तिरस्कृत तबकों की सुधरी हुई आर्थिक स्थिति ने उनको अपना उचित सामाजिक स्थान पाने का साहस दिया। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, कुषाण काल बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक सम्मिश्रण का साक्षी है। सही कथन है। कारण आर, कुषाण शासकों ने स्वयं अपनाकर इसकी वकालत की। ये भी सही है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे है वो है काले और लाल रंग के मृदभांड। उसके बाद जो है अगला है वो है ताम्रपाषाण काल। तीसरे नंबर पे जो है वो है उत्तरी काली पोलिशधार मृदभांड। और लास्ट में जो है वो महासमीय काल। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए और निम्न कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसमें जो सबसे पहले आएगा वो है जन, जन के बाद जो जनपद आए, फिर महाजनपद और फिर साम्राज्य। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें जो सबसे पहले टाइम है वो है अष्टाध्यायी का। अष्टाध्यायी जो सबसे पहले लिखी गई थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे मालविका अग्निमित्र, तीसरे नंबर पे जो हर्षचरित और फिर राज तरंगिणी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए और निम्न कूट में से सही उत्तर चुनिए। इनमें जो सबसे पहले है वो है पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद दूसरे नंबर पे पुलकेशिन द्वितीय, तीसरे नंबर पे जो कि शंकराचार्य और फिर चौथे नंबर पे चंद्र बरदाई। तो इस तरह से जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो नियोग का जो संबंध है वो है ऋग्वेद से। नियोग प्रथा जो है वो ऋग्वेद में हमें देखने को मिलती है। आहत सिक्के, प्रारंभिक इतिहास काल, वर्मन, कामरूप और नालंदा बिहार। इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन करें। द्वितीय नगरीकरण का संबंध है लोहा, खारवेल उड़ीसा, गौतमीपुत्र जो है वो है सातवाहन वंश और विक्रमांक देवचरित बिल्हण।
तो इस तरह से जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नागर निर्माण शैली की जो नागर शैली थी निर्माण की वो थी उत्तरी भारत में। श्रवण बेलगोला है जो ये है कर्नाटक में। तंत्रयान का जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से और महेंद्र वर्मन शैली का संबंध है पल्लव वंश से। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कालीबंगा का उत्खनन करवाया गया था बीबी लाल के द्वारा। मीताथल का जो है उत्खनन करवाया था वो करवाया था सूरजभान ने। अतरंजी खेड़ा का R.C. गौड़ ने करवाया था और जखेड़ा का जो है उत्खनन करवाया गया था M.D.N. शाही ने। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में यह कहा गया है कि पृथ्वीराज तृतीय ने पूर्ण विश्व विजय की महत्वाकांक्षा को अपना लिया था? ताजुल मासिर, पृथ्वीराज प्रबंध, तबकात ए नासिरी, पृथ्वीराज रासो। तो ये जो कहा गया है वो कहा गया है ताजुल मासिर में, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से किन दिल्ली सुल्तानों ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और इसका जो विस्तार करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने और अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने इस नीति का समर्थन किया कि खराज को वसूलने में मध्यम वर्ग को अपनाएं? बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो ये जो अपनाया था वो अपनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के बारे में दिए गए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, उसने शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ मित्रता की। ये जो कथन है वो गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया और जो गयासुद्दीन तुगलक हैं उनके बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और इसके बारे में एक कहावत भी प्रचलित है कि निजामुद्दीन औलिया को जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि वो दिल्ली छोड़ दें। तो निजामुद्दीन औलिया जो है वो कहते हैं कि दिल्ली दूर अस्त, हुनूस दिल्ली दूर अस्त। तो इस तरह से जो ये जो कथन है वो गलत है। अगला है, उसने खोतों एवं मुकदमों को कुछ रियायतें दी थी। ये कथन सही है, ऑप्शन 3। उसने अपने पुत्र उलुग खां को प्रताप रुद्र से बकाया पेशकश की वसूली के लिए भेजा। ये भी सही है। उसने हक ए सर्ब नामक कर को लगाया। ये कथन जो है वो गलत है। हक ए सर्ब को जो है वो सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बी तो इसका आंसर नहीं होगा। इसमें कौन सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन 1 जो है वो सही नहीं है और ऑप्शन 4 सही नहीं है। तो ये है, ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसके ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? के.एम. अशरफ, मोरलैंड, मोहम्मद हबीब, के.एस. लाल। तो शहरी क्रांति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था मोहम्मद हबीब ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर। कथन ए, उत्तरी भारत सूफियों के दक्कन में 14वीं और 15वीं शताब्दी में आगमन से उस क्षेत्र के राजनीतिक और धार्मिक ढांचे में गहन परिवर्तन हुए, जो कि सही कथन है। वे लोग दक्कन पठार में खलजी और प्रारंभिक तुगलक आक्रमण को उचित ठहराने के लिए दक्कन आए। ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमबद्ध कालक्रम विजयनगर राजवंशों के लिए सही है? तो विजयनगर के जो राजवंश हैं उनका सही कालक्रम जो है वो है ऑप्शन बी में, पहले संगम वंश, उसके बाद सुल्लू, फिर तुल्लू और फिर जो है वो अराविडू वंश आया था।
अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया था? तो पुर्तगालियों ने जो है वो गोवा को हस्तगत किया था 1510 ईस्वी में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले जो घटना है वो है पहले नंबर पे चिश्ती सिलसिले की दक्कन में स्थापना। दूसरे नंबर पे जो है वो है रामानंद के द्वारा वैष्णव भक्ति का प्रचार। फिर उसके बाद इबादत खाना का बंद होना और फिर जो है वो आदि ग्रंथ का संकलन। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में दहसाला की घोषणा की। सही कथन है। तर्क आर, मुगल साम्राज्य में प्रचलित अन्य समस्त भू राजस्व निर्धारण पद्धतियों को अकबर ने समाप्त कर दिया। ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, नीचे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मुगलों की जो मालवा विजय है वो हुई थी 1561 ईस्वी में। इलाही युग का आरंभ जो कि 1584 ईस्वी में हुआ था। कश्मीर का मुगल साम्राज्य में विलय ये किया गया था 1585 ईस्वी में। और उड़ीसा विजय 1592 ईस्वी में। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सचित्र पांडुलिपियों को अकबर के काल में तैयार किया गया था? दीवान ए हसन दिहलवी, राजकंवर, तूतीनामा, योग वशिष्ठ। तो अकबर के काल में जो तैयार किया गया था वो किया गया था राजकंवर और योग वशिष्ठ को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 और 4 जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत में नील विनिर्माण का वर्णन किया? इब्न बतूता, निकोलो डी कोंटी, विलियम फिच, पीटर मुंडी। तो इसका निर्माण जो नील विनिर्माण का वर्णन किया गया था वो किया गया था विलियम फिच के द्वारा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अहमद यादगार की जो पुस्तक है वो है अहमद यादगार की पुस्तक है तारीख़ सलातीन अफ़गानिया। सुजान राय की जो है वो है खुलासत उत तवारिख। ख्वाजा कामगार गैरत खां की जो पुस्तक है वो है मासीर जहांगीरी। और शाह नवाज खां मासीर उल उमरा। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, साहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया? औरंगजेब, शहजादा आजम, शहजादा कामबख्श, जहांदार शाह। तो साहू को जो है वो मुक्त किया था शहजादा आजम ने। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी का है व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया था वो किया था चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों से संबंधित ब्रिटिश कानूनों के पारित होने को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो पहले नंबर पे है वो है बंगाल में सती प्रथा को समाप्त करने का कानून जो कि 1829 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कि 1856 में हुआ था। तीसरे नंबर पे जो है वो है द नेटिव मैरिज एक्ट और फिर द एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तो इस तरह से जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित अकाल आयोगों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मैकडोवेल आयोग, लायल आयोग, कैंपबेल आयोग और स्ट्रेची आयोग। तो इसमें जो सबसे पहले स्थापना हुई थी वो हुई थी कैंपबेल आयोग की। उसके बाद स्ट्रेची आयोग, फिर आया था मैकडोवेल आयोग और फिर लायल आयोग। तो इस तरह से जो सही क्रम है वो है ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन है, मौलाना शिबली नोमानी का संबंध रहा? अलीगढ़ स्कूल, देवबंद मदरसा, फिरंगी महल,
नदवतुल उलेमा। तो शिबली नुमानी का जो संबंध है वो रहा था नदवतुल उलेमा से, ऑप्शन डी। अगला है सन 1917 में गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई थी। तो कितनी वृद्धि हुई थी? वो हुई थी 35%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायतें किसके विरुद्ध थी? अवाबों या गैरकानूनी करों के विरुद्ध, जमींदारों की दमन नीति, भू राजस्व की मांग, तिनकठिया व्यवस्था। तो शिकायत जो थी वो तिनकठिया व्यवस्था के विरुद्ध थी, ऑप्शन डी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? मद्रास, लाहौर, कराची, फैजपुर। तो जो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया था वो किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। अगला जो क्वेश्चन है वो है किसने तर्क प्रस्तुत किया कि औपनिवेशिक भारत के शासनकाल में अनऔद्योगिकरण नहीं हुआ? अमियो बागची, विपिन चंद्रा, मोरिस और तोरू मत्सुई। तो ये तर्क प्रस्तुत किया था मोरिस ने, ऑप्शन सी। अगला है 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में किसने स्थापना की? डेविड हेयर, विलियम जोन्स, एच.टी. प्रिंसेप, हेनरी विवियन डिराजियो। तो इसकी जो स्थापना की थी हिंदू कॉलेज की वो की थी डेविड हेयर ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो संबंध है वो है, इसका जो संबंध है वो है ऑप्शन 4 इंडिया मीन्स फ्रीडम से। दादा भाई नारोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सर सैयद अहमद खान, असबाब ए बगावत हिंद और सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जो 41 नंबर क्वेश्चन है वो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची ए में जो है वो नेताओं के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में जो है वो उपद्रव। तो कौन से नेता का संबंध किस आंदोलन से है इसका हमें सही सुमेलित करना है। तो सबसे पहले चिनावा जो है वो इसका संबंध है वो है ऑप्शन नंबर 4 टिटूर उपद्रव 1924 से। हाजी शरीयतुल्ला जो है वो फराइजी आंदोलन से संबंधित है। अलूरी सीताराम राजू इनका संबंध है रंपा उपद्रव से। और कृष्णा दाजी पंडित का संबंध है वो है गदकरी विद्रोह से। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्चता की स्थायी शक्ति ब्रिटिश सरकार में निहित थी जिसका उपयोग किसके संबंध में किया? जमींदार, देसी रियासतों, कृषकों, ईसाई मिशनरियों। तो इसका उपयोग किया गया था देसी रियासतों के संबंध में, ऑप्शन बी। अगला है 1937 से 39 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया? टी प्रकाशम, सुब्रमण्यम भारती, सी राजगोपालाचारी, के कामराज। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था टी प्रकाशम ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, जवाहरलाल नेहरू। तो इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे घटना है वो है अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, तीसरे नंबर पे जो है वो क्रिप्स मिशन और फिर जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। अगला है किसे मानववाद का जनक समझा जाता था? दांते, इरेस्मस, मैकियावेली, पेट्रार्क। तो पेट्रार्क को जो है वो मानववाद का जनक समझा जाता था। अगला है लॉर्ड को मिल, शराब की भट्टी और बेकरी का उपयोग करने के लिए जो शुल्क अदा किया जाता था उसे कहते थे? बानालीते, करवी, गैबेल और तायल। तो उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे तायल, ऑप्शन डी। अगला है सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? दिदेरो, मोंटेस्क्यू, रूसो, वाल्तेयर। तो रूसो ने जो है वो सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अगला है बहुमूल्य धातुवाद और अनुकूल व्यापार संतुलन मूल लक्षण थे? उपनिवेशवाद, वाणिज्यवाद, स्वतंत्र व्यापार, व्यापारवाद।
तो ये जो है लक्षण थे वो थे वाणिज्यवाद के, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इरेस्मस की जो पुस्तक है वो है प्रेजर फोली, मैकियावेली की द प्रिंस, टॉमस मूर की जो है वो है यूटोपिया, और दांते की जो है वो है डिवाइन कॉमेडी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।